सर, मुख्य क्या है? शरीर, मन या आत्मा? तीनों का समन्वय संसार में आवश्यक है, तो कैसे जिए? एक अपनाने से दो छूटते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। मुख्य आप हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि तीन अलग अलग इकाइयां हैं ही, शरीर, मन और आत्मा। इनका विभाजन किसने किया? आपने किया। तो इन तीनों से बड़ा कौन हुआ? आप हुए। आपने पूछा मुख्य। मुख्य माने कीमती, पहला, ऊपरी। जब इन तीनों का विभाजन आप कर रहे हो तो निश्चित सी बात है कि इन तीनों से प्रमुख आप हुए। ये आप जानते हैं कौन है? ये अहंता है, ये अहंकार है। कैसे पता आपको कि तीन अलग अलग होते हैं, शरीर, मन, आत्मा? पर सवाल आप यूं पूछते हैं जैसे कि बिल्कुल आपकी अपनी जानकारी है, कि खुद गए थे और कहीं देख के आए थे कि तीन पेड़ों पे तीन अलग अलग फल हैं, शरीर, मन और आत्मा। कुछ पता है आपको शरीर का? आत्मा से क्या परिचय है आपका? मन का कब अवलोकन किया आपने? पर कितने विश्वास से पूछा? और यही नहीं पूछा कि तीन है क्या? तीन है ये तो हमें पता है। आप बताइए तीनों में प्रमुख कौन है? तीनों में प्रमुख आप हैं। इन तीनों के बाप आप हैं। आपसे ही तीनों उद्भूत। ऐसा जीवन है हमारा। यूं बोलते हैं जैसे पक्का पता हो। क्या पता है आपको? जरा सा सतह खरोचेंगे, जरा सा नीचे जाएंगे, सारे ज्ञान की कलई खुल जानी है। कुछ पता नहीं है। पर ऐसा ज्ञान जो इतना सतही है, इतना अपंग है, इस अपंग ज्ञान को आप बैसाखी बना के जीवन जिए जाते हो, चले जाते हो। प्रश्नकर्ता कभी मान्यताओं को आधार बना के प्रश्न नहीं करता। वास्तविक प्रश्न वो होता है जो मान्यताओं को ही प्रश्न करे। आप मान्यताओं को आधार बनाते हो। आप पहले तो ये घोषित करते हो कि आपकी मान्यताएं यथार्थ हैं, और फिर उन मान्यताओं को आधार बना के आप कुछ और आगे का तूफानी सवाल छोड़ देते हो। बिल्कुल जो मुक्षु मन होता है वो जिज्ञासाओं की बुनियाद पर खड़ा होकर आगे का रॉकेट नहीं दागता। वो उस बुनियाद पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो पहले देखता है कि मेरे पांव तले की जो जमीन है वो भी असली है क्या? उसकी बात करिए। अपने पांव तले की जमीन की बात करिए। क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे जीते हो, क्या सोचते रहते हो, क्या उम्मीदें हैं, क्या डर है, क्या रिश्ते हैं, किससे भाग रहे हो, किसकी ओर भाग रहे हो, क्या माने बैठे हो, क्या खाका खींच रखा है, जीवन का क्या चित्र पकड़ रखा है, ये चेहरा कहां से पाया, ये भावोदय कहां से होता है, ये पूछो। क्वेश्चन अभी जिज्ञासा की बात, क्यूरियोसिटी की बात, क्रेविंग की बात है, ये किसकी क्रेविंग है? जो मेरी पर्सनालिटी, जो मैं जिससे मैं कहता हूँ मेरा डिफॉल्ट कैरेक्टर है, मतलब उसकी क्रेविंग उसी है की या किसी और की क्रेविंग ना? है? उसी की। तो मतलब कि क्योंकि तुम उसी से जुड़े हुए हो ना, जिसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी पर्सनैलिटी। वो कभी ऐसे कहते हो क्या कि क्या नाम है तुम्हारा? कभी ऐसे कहते हो क्या कि गौतम का व्यक्तित्व? क्या कहते हो? मैं। तो तुम्हारा दुख भी वही है जो उस व्यक्तित्व का दुख है। वास्तव में होना नहीं चाहिए, पर तुम जुड़ ऐसा गए हो कि उसका दुख तुमने अपना बना लिया है। तो तुम्हें अपना दुख जानना है तो उसका दुख जानो। तो फिर जो सवाल भी हैं वो भी तो उसी के हैं, सब उसी के हैं, सब उसी के हैं। तो
सवालों से जिज्ञासा उठे और उस जिज्ञासाओं के आप ऊपर- उसके अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकते। हाँ आप तो वही करोगे ना जो आपकी सीमा के भीतर का हो। तो आप बस सवाल उठाओ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। तो करना जरूरी है। जरूरी का प्रश्न तब उठता है जब न करने का विकल्प आपके पास हो। दुख पाते हो तो क्या दुख के प्रति अस्वीकार नहीं उठता? वो अस्वीकार ही तो प्रश्न है। नहीं, उससे अलग होकर के देखना शुरू कर दें तो वो कोई तो की बात नहीं है। उसमें यदि अगर जैसी बातें नहीं होती और यदि अगर इत्यादि बातें बड़ा अच्छा तरीका होती हैं अपने आप को दिलासा देने का। हिम्मत तो है नहीं भीतर कि तोड़ दें दुख के पाश को। हिम्मत तो है नहीं भीतर कि विद्रोह कर दें। रोज दुख आता है और बंधक बना के, गुलाम बना के चला जाता है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम तो दुख के साक्षी हैं। जो दुख का साक्षी हो गया उसको दुख बचेगा क्या? पर देखो अहंकार के तरीके। तो सर क्यूरोसिटी भी और हिम्मत भी सब ईगो की है। सब 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 जो हिम्मत पैदा करेगा बस वो भी सब पर्सनालिटी है। बस इतना है कि तुम्हारी हिम्मत पूरी नहीं पड़ेगी, पर जितनी भी पड़ेगी तुम दिखाओ। ये ऐसी सी बात है कि कोई छोटा सा बच्चा हो और वो एक बड़ा पत्थर धकेलना चाहता हो, उसकी ताकत पूरी नहीं पड़ेगी, पर उसका पिता उसे सहारा देने तभी आएगा जब उसकी जितनी भी सीमित सामर्थ्य है उतनी वो दर्शाए। तुम दिखाओ कि तुम कितना कर सकते हो, और तुम जितना कर सकते हो बहुत कम है। पर जब तुम दिखाते हो कि तुम कितना कर सकते हो, तभी फिर किसी और स्रोत से मदद आ जाती है। किस रूप में आती है जान नहीं पाओगे, कब आती है, कैसे होता है समझोगे नहीं। पर इतना तो समझो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बेईमानी में जिया जाए। जो बुरा लग रहा है उसको बोलो ना कि बुरा लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम प्रश्न कल्पित करो, पर कोई ऐसा नहीं जिसे दुख अच्छा लगता हो, एकाकीपन अच्छा लगता हो, जीवन का मिथ्या होना अच्छा लगता हो। हम सबको बुरा ही लगता है, पर हम सब इतने समझदार हो गए हैं कि हमने उस जगह पे आकर के समझौता कर लिया है। हमने कह दिया है कि हम अब शिकायत करेंगे ही नहीं। आध्यात्मिकता का अंत होता है ऐसे अनुग्रह के भाव पर जहां शिकायतें बचती नहीं, पर आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है बड़ी गहरी शिकायत से। जिनके पास शिकायत नहीं उनके लिए आध्यात्मिकता नहीं। अंत में कोई शिकायत नहीं बचेगी, अंत में तो बस धन्यवाद बचेगा। पर जिनके जीवन में कोई धन्यता है नहीं, अगर वो धन्यवाद धन्यवाद कहे जा रहे हो तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई। धन्यवाद वो देना जिसे धन्यता उपलब्ध हुई हो। आपको हुई है, हुई नहीं है तो धन्यवाद मत दो, शिकायत करो। शिकायत ही वो आग बनेगी जो अंततः तुम्हें धन्यता तक ले जाएगी। तब देना धन्यवाद, तब तुम्हारा धन्यवाद सार्थक होगा। अभी क्या धन्यवाद दिए जाते हो कि प्रभु तूने बहुत कुछ दिया, और चिल्ला रहे हो प्रभु तूने बहुत कुछ दिया। अरे चुप कर, मुंह जले, प्रार्थना कर रही हूं अभी। पर बचपन से सिखाया ही ऐसा है।
अगर किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है एक एक्सीडेंट में, तो माँ बाप ये कहते हैं भाई थैंक गॉड तुम्हारा हाथ पैर ही टूटा, तुम मरे नहीं। अभी यहाँ बच्चा कौन है? बचपन में जिसको सिखाया गया होगा वो बच्चा है कहाँ अभी? किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई बच्चा आता और ये कहता कि मुझे ऐसा ऐसा सिखाया जाता है तो मैं उससे बात करता है। यहाँ बच्चा कौन है? बचपन में आप जो कुछ करते थे सब आपने छोड़ दिया। इस सीख को क्यों नहीं छोड़ा? अगर आपको अपने बचपन के कर्मों से इतनी ही आसक्ति थी तो बचपन में जैसे जैसे थे वैसे वैसे सब कुछ होता अभी। फिर नंगे पांव घूमते सड़क पे लॉलीपॉप भी चूसते, वो तो बंद कर दिया। तब क्यों नहीं कहा कि बचपन में ये सब करते थे तो अभी भी करे जा रहे हैं? पर इस बात के लिए बचपन की दुहाई है कि देखिए हम क्या करें साहब, बचपन में हमारे मन को संस्कारित कर दिया गया, इसीलिए हम आज तक ऐसे हैं। नहीं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि ये दुख है कि ये हाथ पांव टूट गया, लेकिन फिर भी ये तसल्ली है, ये संतुष्टि है कि इससे भी बड़ा कुछ नुकसान हो सकता था। और ये बात एक सुपर पावर, और ये बात आपने ना, और ये बात आप कह रही हैं बचपन से ही माँ बाप हमारे मन में भर देते हैं इसलिए हम शिकायत नहीं कर पाते। तो अभी तो आप सारा दोष माँ बाप पर और बचपन के संस्कारों पर डाल रही थी और अब आप बात को तुरंत टाल रही हैं। अभी जो आपने पहली बात कही उसमें जो पूरा जोर था वो इस पर था कि बचपन से ही माँ बाप सिखा देते हैं कि यदि कुछ बुरा हो जाए तो अपने आप को सांत्वना दो और कहो कि देखो इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, तो भुला हुआ कि इतना ही बुरा हुआ। वही कहा था आपने। माँ बाप ने तो और भी हजारों बातें कही थी, सबका अनुपालन कर रहे हैं क्या? तो इसी की बात का क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो ये भी बोला हुआ कि बेटा झूठ मत बोलना, हम तो तड़ से बोल देते हैं। हमने देखा कि वो कुछ भी बोल देते हैं तो हमने वो सीख लिया। कहाँ है ये सब माँ बाप? इन सब का एक अलग समुदाय बनाया जाना चाहिए, माँओं का, बापों का। जितने माँ बाप हों उन सबको सजा मिलनी चाहिए। बुला के लाओ भाई माँ बापों को, माँ बापों बाहर आओ। माँ बाप, जितना माँ बाप का एक अलग समुदाय, एक अलग देश ही बनाया जाए, उसमें सिर्फ माँ बाप रहेंगे। यहाँ कितने माँ बाप हैं? सारे माँ बाप भी। अरे तो गड़बड़ हो गई। समुदाय बनाने की जरूरत नहीं है, उपस्थित आपके सामने वो सब यही हैं। तो जिनके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं वो सब आप ही लोग हैं। वही कर रहे हैं जो अरे! लोग कर रहे थे। अब क्या करें? फंस गए। नहीं तो क्या करना चाहिए जब ऐसी स्थिति हो कि कुछ हाथ पांव टूट जाए और 4-6 महीने के बाद बिस्तर पे हो, तो इसमें क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या भगवान को बहुत दोष जो करना था वो कर तो लिया, तोड़ तो लिया हाथ पांव, अभी और करेंगे? पड़े हो बिस्तर पे पड़े रहो, और क्या करोगे? दौड़ लगाओगे तो जुड़ेगा भी नहीं। अभी क्या सवाल है कि क्या करें? जो होना है वो हो ही रहा है, पर कर्ता भाव भीतर का मानता नहीं। अब और क्या करें? इतना तो कर आए, और क्या करोगे? अब लिखो, सवाल लिखो। जब लिखने की कोशिश करते हैं तो वाकई में कोई शिकायत नहीं होती, तब है ना सच में शब्द ठोस होते हैं। शब्द एक प्रकार का प्रमाण बन जाते हैं। अभी आपसे ऋषिकेश की बात करी तो ऐसे ही बात हो रही होती थी, लोग आते थे तो मेरे बगल में एक रिकॉर्डर हमेशा रखा होता था। तो लोग आए बातचीत करने, तो उनमें से कई पहले प्रार्थना करें कि आप ये रिकॉर्डर बंद करें। बड़ी अजीब बात है। दुख अपना, बात अपनी करनी है, पर उसको बंद करना चाहते हैं। बताओ क्यों बंद करना चाहते हैं?
क्योंकि प्रमाण बन जाएगा। फिर खुद ही झुठला नहीं पाओगे, फिर अपने लिए ही मुश्किल हो जाएगा ये आगे कहना कि नहीं मुझे तो कोई दुख नहीं, मैं तो परम प्रसन्न हूं। इसलिए नहीं लिखते हो, प्रमाण बन जाएगा। लिख दिया तो अब झुठलाओगे कैसे? लिख दिया माने मान लिया, लिख दिया माने मान लिया, इसलिए लिखोगे नहीं। और जब तक मानोगे नहीं तब तक मुक्ति मांगोगे कैसे? जो भी ये मान ही नहीं रहा कि बीमार है, वो स्वास्थ्य मांगे कैसे?